नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, जानते हैं कल क्या हो सकता है। गाइस देखो, मार्केट में जब सब नेगेटिव हो जाते हैं गाइस, जब हर जगह से नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट अलग ही बिहेव करता है। और जब सब बियरिश हो जाते हैं तो मार्केट बुलिश हो जाता है। आज वही हुआ भाई, सब कुछ नेगेटिव फैक्टर है। रुपी नीचे 96 के नीचे, क्रूड ऊपर चल रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है, विक्स हमारा 19 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन मार्केट भाई साहब ऊपर है। अब कमाल का डेटा आया गाइस, कमाल का डेटा। एफ आई आई डी आई आई दोनों ने मिलकर जमकर बाइंग की है आज। सो क्या चल रहा है बॉस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। एंड ये है स्टॉक मार्केट गाइस, जहाँ पर क्या है, कई बार चीज़ें समझ में ही नहीं आती कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सब बियरिश हो रहे हैं तो मार्केट बुलिश हो जाता है। एंड ये फैक्ट है, ये मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई जब सब कुछ नेगेटिव दिखता है तो मार्केट गिरता ही नहीं है। उस दिन गिरेगा तो फिर ऐसा बाउंस आता है कि सबकी बैंड बजा देता है। अभी तो 2800 करोड़ की कैश में बाएंगे एफ आई आई की, डी आई की 2600 करोड़, इससे 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं ये लोग कैश में। तो एफ आई आई को क्या कुछ पता है अंदर से, कुछ अलग चीज़ जो बाकी लोगों को नहीं पता, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यूस बाइंग आ रही है। एंड आज तो हद ही हो गई यार। जहाँ पर लोग बोल रहे थे मंडे क्रैश होगा मार्केट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद देखो आप क्या जलवा, देखो आज आप। सो चीज़ ऐसी है गाइस। देखो, मैं कल भी आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो मैंने एक चीज़ बोली थी गाइस कि यार देखो मार्केट में ना, मैंने कुछ लेवल बताए थे। मैंने पहले तो एक ये लेवल बोला था कि इसके नीचे 23,250 एक स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल का जो लो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो गड़बड़ होगा। और दूसरा फिर मैंने बोला था कि अल्टीमेट गड़बड़ी, जो मैंने कल आपको बहुत आसानी से एक चार्ट पर समझाई थी, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं यार देखो टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और मुझे वो टेक्निकली समझ में आता है। बाकी चार्ट पे जो दिखेगा वही सत्य है, बाकी कुछ भी कोई बकवास करता रहे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी डोंट बिलीव। मैंने कल भी ये चीज़ समझाई थी कि डोंट बिलीव, कहीं से भी क्रैश का वीडियो देख कर आ जाओगे, ज़िंदगी में मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। बिकॉज भाई, बिकॉज लोग आपको डराने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट में बाहर से कुछ नेगेटिव खबर आती है, लोग उल्टे सीधे प्रोडिक्शन देने शुरू कर देते हैं। और जिनको धेले भर की नॉलेज नहीं है वो लोग प्रोडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। आप ट्विटर पे जाओ, सर पकड़ के बैठ जाओगे। ऐसे लोगों को गाली देने का मन करता है कि भाई आम जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप, है ना, आम जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, जो भी मैं बताने वाला हूँ सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए गई, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ना मैं आपको कोई स्टॉक बताने वाला हूँ ना रिकमेंड करने वाला हूँ। आपको करना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। पहली बार आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेस्ट एनालिसिस गाइस। देखो ये गैप है, इसको फिल होने की बात चल रही है कि भाई ये कब फिल होगा, ठीक है। ये गैप फिल होना चाहिए, गैप इज़ नॉट गुड इन द मार्केट। कभी ना कभी फिल होता है, लेकिन मार्केट आ नहीं रहा वहाँ तक। तो मैंने कल बोला था इसके नीचे ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी जो गैप फिल करेगी। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसके नीचे आया नहीं तो मार्केट यहीं से भाग गया ऊपर, है ना। तो यहाँ पर कितना सपोर्ट आया, अराउंड 23,300 के आसपास का सपोर्ट लिया हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, मार्केट में सुबह कॉल का सेटअप बनाया था ना कि पुट का। अगर जिन लोगों ने मुझसे इंट्राडे सीखा हुआ है तो क्लियरली उनको पता था कि आज कॉल का सेटअप है, तो कॉल के सेटअप से काम हुआ। दूसरा, अगर इसके कंपैरिजन बैंक निफ्टी को देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी ने कमाल किया है। बैंक निफ्टी पे हम जब डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश है, तो ये गैप फिल कर दिया इसने। अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब ये गिरे नहीं गिरे कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, बिकॉज जो होना था इसने कर दिया। हमें लग रहा था कि बस यहाँ तक नीचे गिरेगा, तो यहाँ तक कर दिया। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब ये यहाँ से भाग भी सकता है। मैंने कल भी यही बोला था कि गैप फिल हो गया, वर्क इज़ ओवर, इसके बाद यहाँ से भाग जाए, जरूरी नहीं कि फिर फर्दर गिरे। तो बैंक निफ्टी ने भी अपना काम कर दिया, निफ्टी का बचा हुआ है। अगर निफ्टी नहीं फिल करे डजेंट मैटर, वहाँ से भी भाग सकता है। अब दूसरा, कुछ न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव, कहाँ से, ईरान से। ईरान बोल रहे हैं कि हमारा पहला फोकस क्या है, वॉर को ख़त्म करना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक पॉजिटिव न्यूज़ दी है, वहाँ से थोड़ा सा क्या मार्केट में एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। उसकी वजह से हुआ क्या है गाइस, उसकी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ देखो, आज यूएस का मार्केट डाउ पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा गिरा था, अब अच्छा खासा पॉजिटिव है। S&P एंड नैस्डैक एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। हालांकि ऊपर से हल्की सी प्रेशर है, बट देखते हैं क्लोजिंग कैसी होती है। बट यहाँ से हल्का सा पॉजिटिवनेस तो आई है मार्केट में, ठीक है। अभी भी कोई बुलिश नहीं हो गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुलिश कब होगा, जब आप एनालिसिस करते हैं गाइस तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि एक्साइटमेंट आ जाता है ना एकदम से, अरे अब तो मार्केट फोड़ देगा। तो मैंने फिर से बोला था कि भाई ये लोअर लोज लोअर हाई का फॉर्म चल रहा है, जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट सेल ऑन राइज का ही रह सकता है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं। देखो ये अभी ये हाई लगा था, अब इसका नीचे चला जाए फिर पॉसिबिलिटी है। तो ये टूटना चाहिए। पहला पहला हमारा क्या है, ये लेवल, इस कैंडल का हाई जो कि 23,839। तो इसको मैं 24,000 ही लेके चल रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट 24,000 निकाल दो। चलो 24,000 के ऊपर चली जाए मार्केट तो फिर यहाँ से एक फिर अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अल्टीमेट अप ट्रेंड कब आएगा, इस कैंडल के बाद।
बड़ा अगर आप ट्रेंड पकड़ना चाहते हो कि बिना डर के ट्रेडिंग करनी पड़े सर, तो फिर इसके बाद करो। तो यहाँ पर एक डब्लू टाइप का पैटर्न भी बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बना था, एक एम पैटर्न जिसका ब्रेक डाउन हुआ था, जो कि फेल हो रहा है। अगर एम पैटर्न का ब्रेक डाउन फेल होता है, मतलब ये जो कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ था गाइस, जो कि थी, मैं इस कैंडल का लो बताता हूँ आपको, 23,796, 23,800 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे। अगर 23,800 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये जो एम पैटर्न हमने डिस्कस किया था गाइस, ये यहाँ तक आया था, फिर ऊपर गया, फिर ये, और इसमें जो ब्रेक डाउन हुआ था उसके वजह से लग रहा था कि अब तो क्रैश कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर अगर ऊपर चला जाता है तो ये नलीफाई हो जाएगा। फिर एक जब पैटर्न फेल होता है गाइस, तो ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बड़े मुंह में आ जाते हैं, है ना। चाहे फिर वो डब्लू हो, जैसे डब्लू है इसका, ये कटा, ठीक है। अब ये अगर फेल होता है, हमें लग रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन ये मार्केट नीचे चला गया, तो फिर अच्छा खासा नीचे आता है। सेम थिंग फिर एम का केस है, अगर हमें लगा था नीचे जाएगा और फिर ये घूम के फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो फिर अच्छा ऊपर चला जाता है। तो ये पैटर्न फेल होने वाली चीज़ें होती हैं, तो इसको ट्रैपिंग भी बोल सकते हैं। भाई आपको बड़े बड़े लोग ट्रैप कर रहे हैं, कोई रिटेलर को डराओ, उल्टे सीधे न्यूज़ फैलाओ और आप डर जाओ, आप बेचना शुरू करो, भाई ये स्टॉक खाली कर दो, वो स्टॉक खाली कर दो। फ्राइडे आप देखो, सैटरडे संडे कितनी निगेटिव न्यूज़, कितनी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कर रही थी। लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे थे, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था कि हैव पेशेंस, सी द चार्ट एंड बिलीव ऑन द चार्ट। गिरेगा तो दिखेगा ना, मार्केट क्रैश होगा तो दिखेगा ना, मार्केट में रैली आएगी तो दिखेगी। किसी दूसरे के वीडियो पे भरोसा करके और फिर आप अपना डिसीजन लेने लगो। अच्छे स्टॉक्स भाग रहे हैं, Q4 के रिजल्ट जिनके अच्छे आ रहे हैं, उनका ही स्टॉक्स में बहुत शानदार रैली चल रही, लेकिन क्या है, डर, डरा दिया, अंदर ही अंदर डर है। सबको डर लगता है भाई, हमें भी डर लगता है, ऐसा नहीं है डर नहीं लगता, पर सबको लगने इतना भी नहीं डरना है कि भाई हम जो दिख रहा है कि यार पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है उसको भी इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। सो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक हैमर बना है आज। इस हैमर को अगर सक्सेसफुल होना है तो गाइस इस कैंडल के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देनी है, जो कि 54,325 का लेवल, 54,325, 54,325 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग हो तो एक लगेगा कि यस अब ये इसका ये काम नीचे का हो गया है, अब ये नीचे ना गिरे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ये कोरोना ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक बार फिर से ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ से भी अलग ही लेवल की रैली आ जाएगी, ठीक है। सेक्टर पे बात कर लेंगे गाइस, तो सेक्टर देख लो आज आप, आईटी कभी भी चलने लगता, कभी भी गिर जाता। अब डॉलर रेट बढ़ रहे हैं तो बोले आईटी में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, यार आईटी कभी बढ़ता है 2-2.5%, फिर एक दिन 2.5% गिर जाएगा, बड़ी दिक्कत है, बिलीव नहीं कर सकते आईटी की रैली पर, बट आईटी ने आज संभाल लिया। फार्मा बुलिश है, हेल्थ केयर भी बुलिश है, प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी बाइंग आ गई आज, लेकिन सरकारी बैंक पूरे फुस हो गए। एसबीआई वगैरह देखो, पीएसयू बैंक अच्छा खासा 2.5%, कितना 1.9, सुबह तो ज़्यादा था, फिर थोड़ा रिकवरी आई, कंस्ट्रक्शन और ये सब घुस गए। तो चीज़ ऐसी है कि भाई जो सेक्टर बुलिश है भाई उसी पर फोकस करें। तो फार्मा मेटल में मुझे लग रहा था कि भाई ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा है, तो फार्मा तो अभी भी दिखा रहा है, मेटल में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सो यहाँ से आप पकड़ो सेक्टर्स को। मार्केट अभी भी यार 50-50 है, ना बुलिश है ना बियरिश है, बिकॉज आज बाइंग आ गई, जबकि लोगों को क्या लग रहा था कि आज अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है, उसके बाद गिरेगा, लेकिन मार्केट ने नहीं गिरा। आईटी बिल्कुल ही ज़बरदस्त फॉर्म में। अब आईटी अगर इतने अच्छे फॉर्म में आ जाए गाइस तो फिर आप देखो गजब ही आईटी, कभी भी चलने लग रहा है। अभी देखो यहाँ बीच में चलने लगा, फुस हो गया, फिर चलने लगा, पता नहीं फिर फुस हो जाए, तो यहाँ देखो ये चलने लगा, पूरा फुस हो गया। तो इस पर बिलीव नहीं कर सकते, अभी भी लोअर लोज लोअर हाई, डाउन ट्रेंड में ही है, फुल ऑन डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट इंट्राडे में कई बार अच्छा उसमें हो जाता है ना, बट रिस्की है अभी आईटी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है अभी तो। सो आईटी पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते अभी, अनटिल अनलेस कुछ बड़ा वहाँ से न्यूज़ ना आए। अब देखो सारे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, तो मार्केट तो बेयरिश ही है, जो भी हुआ आज वो ठीक है, बट मार्केट अल्टीमेटली बेयरिश है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, तो मैं इस कैंडल का हाई बोल रहा हूँ जो बैंक निफ्टी का 54,325, इसके नीचे ऊपर क्लोजिंग हो तो फिर एक मूविंग एवरेज टूटेगा छोटा वाला, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है ना। अभी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इस जो छोटी मोटी रैली आ रही है उन पर अभी बिलीव नहीं कर सकते। तो 1-2 दिन और देखते हैं मार्केट में किस तरह का सेटअप बनता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होती है, ईरान से अच्छी न्यूज़ आई है भाई, ईरान का फोकस है वॉर करने पर, तो हो सकता है वही अमेरिका की जो 2-4 शर्तें हैं जो इसको नहीं मान रहे, हो सकता मान लें सडनली, और सडनली मानेंगे तो क्रूड में एकदम से ड्रॉप आता है गाइस। ये देखो क्रूड की खास बात क्या है, क्रूड में एकदम से ड्रॉप आता है, तो भले वो 120 था वो 108 पे आ गया, 100 पे आ गया, ठीक है। फ्राइडे 94 के नीचे चला गया था, अभी देखो हल्का सा नीचे आया था, फिर हल्का सा ऊपर है, तो 108 109 के आसपास हॉवर कर रहा है। रात भर में कोई सिनेरियो बिल्टअप हो जाए, एकदम से 100 के नीचे आ जाए, मार्केट फोड़ने के लिए बैठा हुआ है। ये सब सिनेरियो है गाइस, है ना। तो अभी उतना बियरिश नहीं है जितना बनाया जा रहा है। बाकी देखो इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल टेंशन और क्रूड की महंगाई और ये सब बढ़ना है, तो वो थोड़ा तो नेगेटिव है ही, है ना।
वो फैक्टर नेगेटिव है, लेकिन मार्केट कई बार क्या है, इन चीज़ों को पचा जाता है। मार्केट को पता है भाई क्रूड महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, मार्केट को पता है, सरप्राइज़ नहीं है। मार्केट को दिक्कत कब आती है? सरप्राइज़। अभी सरप्राइज़ कुछ भी नहीं, सब कुछ नोन है। उस केस में इन्वेस्टर डिसीजन ले लेते हैं बड़ा। अब कुछ पता ही ना हो, अचानक से हो जाए कि यार एकदम से फिर से कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो पता ही नहीं थी, तो फिर मार्केट में डर रहता है। तो मार्केट में अगर कोई चीज़ ऑलरेडी नोन है तो प्राइस्ड इन रहती है, वो मार्केट उसको पचाने लगता है धीरे धीरे। तो जब वॉर नहीं हुआ था, एकदम से फरवरी में वॉर स्टार्ट हुआ तो मार्केट को झटका लगा। पता होता, क्योंकि पीस स्टॉक चल रही थी, एकदम से वॉर हो गया तो वो झटका था, उसके कारण गिर गया। अब हो रहा है, चल रहा है, मार्केट को पता है, वो चीज़ उतना इम्पैक्ट नहीं कर रही है, वरना तो मार्केट कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। ठीक है, विक्स को देखेंगे। विक्स इज इंडिकेटर ऑफ फियर। तो ये अगर नीचे आता है, कल 18 के नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है गाइस, एक्सपायरी का 24,000 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर से कॉल राइटर कब्जे में ले लेंगे। अभी एनी वे कॉल राइटर के कब्जे में, बट अगर मार्केट में थोड़ा सा रात भर में सेंटीमेंट प्रूव होता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग भी देखी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ जाए, प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना है, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच गाइस।